नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नामकरण करना सीखेंगे तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या है, श्रेणी अनुलग्न नाम क्या है, आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, क्या क्या नियम है, नंबरिंग कैसे करते हैं इत्यादि प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपके समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में दोस्तों 8 उदाहरण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से आईयूपीएसी नामकरण करना समझाया गया है तथा लास्ट में 2 कार्बन की श्रृंखला दी जाएगी जिसका आईयूपीएसी नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जिसको दोस्तों आईयूपीएसी नाम निकालना बिल्कुल भी नहीं आता, वह इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई भी यौगिक अगर आगामी बोर्ड एग्जाम में आएगा तो उसका आईयूपीएसी नाम देखते ही लिख देगा। यह मेरा 100% गारंटी है। अब हम आपको उदाहरण द्वारा समझाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है और इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है। दोस्तों, आईयूपीएसी नाम निकालने से पहले सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का दोस्तों क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह COOH होता है। दोस्तों, आप लोग हमेशा याद रखें, COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। इसका दोस्तों श्रेणी अनुलग्न नेम होता है, सफिक्स नेम होता है। लास्ट में ओइक एसिड, OIC एसिड, ओइक एसिड अगर हिंदी में आईयूपीएसी नामकरण कर रहे हैं तो ओइक एसिड होता है। दोस्तों, आप लोग इसे हमेशा याद रखें, माइंड में बैठा लें। यही आगे चलकर उदाहरण द्वारा समझाया जाएगा कि किस तरह से इसका श्रेणी अनुलग्न नाम लगाया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आपके समझ में आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों पहला उदाहरण दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है और इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पता लगाना है कि दिए गए कार्बन के चेन में आखिर क्रियात्मक समूह क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर COOH लगा हुआ है, मतलब कि यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है COOH। अब दोस्तों इसके अंकन का नियम है, नंबरिंग करने का नियम है। हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में नंबरिंग हम हमेशा COOH से ही करेंगे, क्योंकि दोस्तों यह किसी भी प्रतिस्थापी के रूप में या शाखा के रूप में नहीं लगता। जब भी लगा रहेगा या कहीं ना कहीं कोने पर ही लगा रहेगा, या आप तो यहाँ लगा रहेगा या इस साइड लगा रहेगा। कहने का मतलब, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर COOH लगा हुआ है तो हम नंबरिंग हमेशा COOH से ही करेंगे, हमेशा इसको एक नंबर ही देंगे। तब हम नंबरिंग कर देंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 4। टोटल 4 कार्बन की श्रृंखला है, 4 हाइड्रोकार्बन हैं। अब और दोस्तों 2 पर हमारा एक प्रतिस्थापी के रूप में मेथिल समूह लगा हुआ है। तो इसका आईयूपीएसी नाम हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 2। इसकी स्थिति को बताएंगे, मेथिल किस कार्बन परमाणु पर लगा हुआ है तो लिख देंगे 2। उसके बाद क्या है, मेथिल है तो लिख देंगे मेथिल। उसके बाद 1 कार्बन, 2, 3, 4 कार्बन है। दोस्तों 4 कार्बन को क्या कहते हैं, 4 कार्बन को दोस्तों ब्यूट कहते हैं। तो हो जाएगा ब्यूटे, लास्ट में ओइक एसिड लगा देंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। यही दोस्तों हमारा आईयूपीएसी नाम हो गया। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों हिंदी में इसका आईयूपीएसी नामकरण कर रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे, लिख देंगे 2। उसके बाद मेथिल, 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 2 मेथिल। उसके बाद ब्यूटेनोइक अम्ल। यही दोस्तों हमारा आईयूपीएसी नाम हो गया। ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख देंगे तो भी हमारा सही रहेगा। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन आदि का आईयूपीएसी नामकरण करना नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। दूसरा उदाहरण दिया गया है, दोस्तों ध्यान से समझिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद COOH यहाँ पर शाखा के रूप में लगी हुई है। अब दोस्तों इसका नियम है कि हम नंबरिंग हमेशा उस साइड से करेंगे जिधर हमारा COOH लगा रहेगा। यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है और इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है। सबसे पहले पता लगाना है कि दिए गए कार्बन के चेन में आखिर क्रियात्मक समूह क्या है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर COOH लगा हुआ है, मतलब कि यह क्या है, यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड का यौगिक है। अब दोस्तों हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा COOH लगा रहेगा। क्रियात्मक समूह COOH को हमेशा हम 1 नंबर देंगे। तो चलिए नंबरिंग कर देते हैं। 1 कार्बन, उसके बाद 2 कार्बन, 3, 4 दोस्तों इसको भी मान सकते हैं तो भी हमारा आईयूपीएसी नाम निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर शाखा लगी हुई है तो हम आगे नंबरिंग करेंगे। तो 3 कार्बन हो गया, उसके बाद 4 कार्बन हो गया। 4 कार्बन की श्रृंखला है और दोस्तों 2 पर एक एथिल समूह लगा हुआ है और 3 पर 2
मेथिल समूह लगे हुए हैं प्रतिस्थापी के रूप में। तब दोस्तों इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसमें दोस्तों काफ़ी श्रृंखला लगी हुई है तो ध्यान से समझिएगा। अब इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, मेथिल समूह है और यह एथिल समूह है। अल्फ़ाबेट में दोस्तों मेथिल को M से लिखेंगे और एथिल को E से लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले E आता है तो सबसे पहले हम E को लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 पर एथिल समूह है तो 2 एथिल। अब उसके बाद दोस्तों 2 एथिल और 3 पर 2 मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 3, उसके बाद कॉमा का चिन्ह लगाएंगे फिर 3। अब 2 मेथिल समूह टोटल हो गए तो लिख देंगे डाई, क्या है मेथिल हैं, तो लिख देंगे 3 डाई मेथिल। अब उसके बाद 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को दोस्तों ब्यूट कहते हैं तो हो जाएगा ब्यूटे, लास्ट में ओइक एसिड लगा देंगे। यही हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। 2 एथिल 3 डाई मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। इसका दोस्तों एक तरह से और IUPAC नाम हम निकाल लेंगे। 1 कार्बन 2, अब 3 इसको मान लेते हैं, 4 इसको मान लेते हैं, दोनों IUPAC नाम हमारा सही रहेगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा। 1 कार्बन 2 3 4। अब दोस्तों इतने समूह को हमको क्या कहते हैं, नियोब्यूटिल कहते हैं। इतने समूह को नियोब्यूटिल कहते हैं तो लिख देंगे 2 पर लगा हुआ है इतना पूरा समूह नियोब्यूटिल तो लिख देंगे 2, उसके बाद नियोब्यूटिल। 2 पर नियोब्यूटिल समूह लगा हुआ है, 2 नियोब्यूटिल। उसके बाद 1 कार्बन 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूटेनोइक एसिड कहते हैं। यह दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। दोस्तों हमारा IUPAC नाम यह भी सही है और यह भी सही है। कोई अगर एक कार्बन से दोस्तों 3 मेथिल समूह लगे हुए हैं तो उसको नियो कहते हैं। आप लोग इसे हमेशा याद रखें। अगर एक कार्बन परमाणु से 3 मेथिल समूह लगे हुए हैं तो इसको हम नियो कहते हैं। क्या कहते हैं, नियो। आप लोग हमेशा याद रखें। अगर एक कार्बन से 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं, यानी कि 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं तो इसको क्या कहते हैं, आप लोग आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो। आप लोग इसे दोस्तों हमेशा याद रखें। दोनों दोस्तों सही हैं। यह दोस्तों आपको रेयर केस में मिलेगा, कहीं कहीं पर मिलेगा कि एक कार्बन से 3 मेथिल समूह लगे होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे उदाहरण की तरफ, ध्यान से समझिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड COOH। अब यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है और इसका IUPAC नामकरण करना है। दोस्तों सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पता लगाना है कि दिए गए कार्बन के चेन में आखिर क्रियात्मक समूह क्या है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर COOH लगा हुआ है, मतलब कि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का श्रेणी अनुलग्न या सफिक्स नेम होता है। लास्ट में ओइक एसिड लगाने से IUPAC नाम बनता है। तो दोस्तों आप लोग इसे हमेशा याद रखें। एक कार्बन की श्रृंखला अगर है तो हम उसे मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं और 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन को दोस्तों ब्यूट और 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को दोस्तों हेक्स और 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को आक्ट, 9 कार्बन को नोन और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। आप लोग दोस्तों इसे हमेशा याद रखिए। मान लीजिए कि यह एक फार्मूला है, यह आपको हर जगह काम आने वाला, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्कोहल हो, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, सभी जगह आपको यह काम आने वाली है। यह सभी परफिक्स नेम है, आगे लगने वाले नेम हैं, परफिक्स नेम है। आप लोग इसे हमेशा याद रखें। पूर्व लग्न हिंदी में कहते हैं, पूर्व लग्न। अब दोस्तों यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है और इसका IUPAC नामकरण करना है। यहाँ पर क्रियात्मक समूह COOH लगा हुआ है, मतलब कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सफिक्स नेम होता है, श्रेणी अनुलग्न नाम होता है, लास्ट में OIC यानी कि ओइक एसिड लगाने से। अब हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने का नियम यह है कि हम नंबरिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल में उस साइड से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह रहेगा। सदैव हम इसको 1 अंक देंगे। तो 1 कार्बन हो गया, 2 3 4 और 5 कार्बन है टोटल। 2 पर 1 मेथिल समूह लगा हुआ है, तब इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे। 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 2 मेथिल। उसके बाद 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं तो लिख देंगे पेंटे, लास्ट में ओइक एसिड लगा देंगे, पेंटेनोइक एसिड। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें अभी से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन का IUPAC नामकरण करना नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके उस वीडियो को पूरा देखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले उदाहरण की तरफ। चौथा नंबर उदाहरण दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है और इसका IUPAC नामकरण करना है। दोस्तों
सबसे पहले हमें आपको पता लगाना है कि इसमें क्रियात्मक समूह क्या है। तो यहाँ पर COOH लगा हुआ है, मतलब कि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सफिक्स नेम होता है लास्ट में ओइक एसिड लगाने से IUPAC नाम बनता है। और हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह लगा रहेगा। दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमेशा क्रियात्मक समूह को एक अंक देंगे, तो एक कार्बन हो गया, 2 3 4, अब दोस्तों 5 चाहे इसको माने या 5 इसको माने, तो चलिए हम 5 इसको मान लेते हैं। 2 पर एक मिथिल समूह लगा हुआ है और एक 4 पर मेथिल समूह लगा हुआ है। अब इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे। 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 2, उसके बाद 4 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 4। अब टोटल 2 मेथिल समूह हो गए तो इसलिए डाई। अगर दोस्तों 3 मेथिल समूह होते तो ट्राई, अगर 4 होते तो टेट्रा। तो 2 मेथिल समूह टोटल है तो लिख देंगे डाई, क्या है मेथिल है तो लिख देंगे मेथिल। उसके बाद एक कार्बन, 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। तो हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। अगर हिंदी में लिखते हैं तो हो जाएगा 2, उसके बाद 4 डाई मेथिल, उसके बाद पेंटेनोइक अम्ल। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। अब चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अब दोस्तों 5वां नंबर उदाहरण दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है और इसका IUPAC नामकरण करना है। दोस्तों सबसे पहले हम इसका पता लगाएंगे कि इसका क्रियात्मक समूह क्या है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर COOH लगा हुआ है, मतलब कि यह क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल का श्रेणी अनुलग्न या सफिक्स नेम होता है लास्ट में ओइक एसिड लगाने से IUPAC नाम बनता है। इसे आप लोग हमेशा याद रखें। अगर दोस्तों किसी भी कार्बन की श्रृंखला में COOH लगा हुआ है तो आप लोग जान जाइएगा कि यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक है दोस्तों, आप लोग इसे हमेशा याद रखें। तो अब हम नंबरिंग कर देंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल में नंबरिंग करने का नियम यह है कि जहां पर भी COOH यानी कि क्रियात्मक समूह लगा रहेगा उसे हम सदैव एक अंक देंगे। तो चलिए हम नंबरिंग कर देते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, उसके बाद दोस्तों सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढनी होती है तो 4 हम इसको मान लेंगे, 4 कार्बन, उसके बाद 5 कार्बन। 5 कार्बन की श्रृंखला हो गई और 3 पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है। अब इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे। IUPAC नेम बराबर हो जाएगा, 3 पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 3, उसके बाद मेथिल, 3 मेथिल और 1 कार्बन, 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है। 5 कार्बन को दोस्तों पेंट कहते हैं तो हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो हो जाएगा 3 मेथिल, उसके बाद पेंटेनोइक अम्ल। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों अभी 3 उदाहरण और बचे हैं, ध्यान से समझिएगा। तीसरे उदाहरण काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह यूपी बोर्ड 2011 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग दोस्तों इसे ध्यान से समझिएगा। कार्बन की एक श्रृंखला दी गई है और इसका IUPAC नामकरण करना है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, पता लगाना है कि दिए गए कार्बन की चेन में आखिर क्रियात्मक समूह क्या है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर COOH लगा हुआ है, मतलब कि यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल का सफिक्स नेम होता है, श्रेणी अनुलग्न नाम होता है, लास्ट में ओइक एसिड लगाने से IUPAC नाम बनता है। अब दोस्तों हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह लगा रहेगा। तो चलिए नंबरिंग कर देते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, उसके बाद 5 कार्बन की श्रृंखला है। 2 पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है और 4 पर एक क्लोरीन परमाणु लगा हुआ है। अब दोस्तों इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे। दोस्तों मेथिल M से शुरू होता है और क्लोरीन C से शुरू होता है, यानी कि अल्फ़ाबेट में C पहले आता है। तब हम सबसे पहले दोस्तों 4 को लिखेंगे, लिख देंगे 4 क्लोरो, उसके बाद 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 2 मेथिल। उसके बाद दोस्तों 1 कार्बन, 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, तो हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। 4 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। अगर हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा 4 क्लोरो 2 मेथिल, उसके बाद पेंटेनोइक अम्ल। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। इसे माइंड में बैठा लें कि अगर COOH लगा रहेगा तो मतलब कि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसका श्रेणी अनुलग्न नेम होता है। हाइड्रोकार्बन के लास्ट में
ओइक एसिड लगाने से IUPAC नाम बनता है। यह महत्वपूर्ण है, यूपी बोर्ड 2011 और 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अब चलते हैं दोस्तों 7वां नंबर उदाहरण को समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। 7वां नंबर उदाहरण दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद CH2 CH CH3 और COOH। अब दोस्तों यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है और इसका IUPAC नामकरण करना है। सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, इसमें पता लगाएंगे कि क्रियात्मक समूह क्या है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर COOH लगा हुआ है, मतलब कि यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का श्रेणी अनुलग्न नेम होता है, लास्ट में ओइक एसिड लगाने से IUPAC नाम बनता है। अब हम नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह COOH लगा रहेगा। तो 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, टोटल 5 कार्बन की श्रृंखला है। और 4 पर दोस्तों एक मेथिल समूह लगा हुआ है और एक ब्रोमीन परमाणु लगी हुई है, और यहाँ पर 2 पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है। अब दोस्तों इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों 4 पर ब्रोमीन लगा हुआ है, क्योंकि B से इसका शुरुआत होता है, तो अल्फाबेट में B पहले आता है, उसके बाद मेथिल यानी कि M बाद में आता है। तो सबसे पहले 4 पर ब्रोमीन परमाणु लगी हुई है, तब लिख देंगे 4, उसके बाद ब्रोमो, 4 ब्रोमो, उसके बाद 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है और 4 पर मेथिल समूह लगा हुआ है। सबसे पहले छोटी अंक को लिखेंगे तो लिख देंगे 2, उसके बाद 4 पर मेथिल समूह है तो लिख देंगे 4, और 2 मेथिल समूह टोटल हो गए, एक 4 पर है एक 2 पर है, तो हो जाएगा डाई। उसके बाद क्या है, मेथिल समूह है तो लिख देंगे मेथिल। उसके बाद 5 कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, तो हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। अगर हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा 4 ब्रोमो, उसके बाद 2 4 डाई मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। यह दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बने बेल आइकन को दबा दें, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं दोस्तों अगले उदाहरण की तरफ, ध्यान से समझिएगा। 8वां नंबर उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है और इसका IUPAC नामकरण करना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रियात्मक समूह का पता लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, COOH लगा हुआ है, मतलब कि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सफिक्स नेम होता है, श्रेणी अनुलग्न नेम होता है, लास्ट में ओइक एसिड लगाने से IUPAC नाम बनता है। अब हम इसका नंबरिंग कर देंगे, अंकन करेंगे। अंकन में दोस्तों हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह को हम सदैव 1 अंक देंगे। तो 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3 4 और 5 कार्बन। 5 कार्बन की श्रृंखला है, 2 पर एक क्लोरीन लगा हुआ है और एक मेथिल लगा हुआ है और 3 पर एक ब्रोमीन लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे। अल्फ़ाबेट में B पहले आता है तो लिख देंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद दोस्तों उसके बाद C आता है तो हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 पर क्लोरीन लगा हुआ है तो हो जाएगा 2 क्लोरो। उसके बाद 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 2 मेथिल। उसके बाद 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं तो हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। लास्ट में ओइक एसिड लगाने से IUPAC नाम बनता है। अगर हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो और उसके बाद 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। अगर हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से, इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरह से। दोस्तों एग्जाम में आप चाहे हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें या दोनों तरह से लिख सकते हैं, नंबर पूरा मिलेगा। अगर 5 नंबर का है तो 5 में से 5 पूरा नंबर मिलेगा। आप लोग इसे हमेशा याद रखें। इन दोनों का IUPAC नामकरण क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। CH3 CH2 CH और COOH लगा हुआ है और यहाँ पर एक ब्रोमीन लगी हुई है, और दूसरे वाले में CH3 CH एक ब्रोमीन यहाँ लगा हुआ है और एक मेथिल समूह यहाँ लगा हुआ है, एक मेथिल समूह यहाँ लगा हुआ है और COOH लगा हुआ है, यानी कि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल का दोस्तों यौगिक है और इसका IUPAC नामकरण क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग एल्केन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन का IUPAC नामकरण करना नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों इसका दोनों का IUPAC नामकरण क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।